पालमपुर नामक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम खजुरी था और पति का नाम दीनू था। खजुरी इतनी बातूनी थी कि जहाँ कहीं उसे कोई बात करने वाला मिल जाए वह उसे ढेर सारी बातें सुनाए बिना नहीं छोड़ती थी। गांव में उसकी ढेरों सहेलियां थीं। उसका जब कभी बातें करने का मन करता तो कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर। स्त्रियां उसकी बातें सुनकर खूब आनंदित होती थीं। खजुरी के पास जब कोई बात सुनने को न होती तो वह बड़ी बड़ी गप्पे हाँका करती। कभी कभी तो वह ऐसी गप्पे हाँकती कि लोगों को यकीन हो जाता कि यह सच बोल रही है। ज्यादा बातूनी होने के कारण वह अपने घर की निजी बातों को भी लोगों को बता देती थी। असल में उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं थी। इस कारण उसे जो भी इधर उधर की बात पता लगती बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बता आती थी। कुछ लोग तो उसकी गप मारने व ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान रहते थे। उसकी इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान उसका पति दीनू था। वह उसे हरदम समझाता था कि कम बोला करो, घर की बातें बाहर मत बताया करो, परंतु खजुरी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बातें करने के चक्कर में अक्सर उसे खाना बनाने का भी ध्यान नहीं रहता। कभी कभी तो वह घर के जरूरी काम तक भूल जाती थी। शाम को जब थका हुआ दीनू खेत से लौटता तो उसे खूब डांटता। खजुरी अपनी आदत से मजबूर थी। गप्पे उसके लिए समय बिताने का सबसे अच्छा साधन था। एक बार दीनू अपने खेतों में हल चला रहा था। तभी उसके हल से कोई वस्तु टकराई। खनखन की आवाज सुनकर वह चौकन्ना हो गया। उसने हाथ से थोड़ी मिट्टी खोदी तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई धातु की चीज गड़ी हुई है। उसने उस स्थान पर निशाना लगा दिया। वह सारा दिन चुपचाप खेतों पर काम करता रहा ताकि दिन की रोशनी में कोई उसे जमीन खोदते न देख ले। जब शाम हो गई और हल्का अंधेरा होने लगा तो उसने मौका पाकर खेत में उसी स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जगमगाता खजाना उसके सामने था। उस खजाने में हीरे मोती सोने के आभूषणों का ढेर था। वे सब एक स्वर्ण कलश में भरे हुए थे। उस खजाने को देखकर दीनू की आंखें खिल गईं। ज्यों ही दीनू वह खजाना घर ले जाने के लिए निकलने लगा त्यों ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी को जैसे ही खजाने का पता लगेगा वह सारे शहर में ढिंढोरा पीट देगी। फिर तो खजाना राजा के पास चला जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खजाने को क्या करे। घर ले जाए तो पत्नी से कैसे छिपाए। उसने खजाने को वहीं पास के जंगल में दबा दिया और मन ही मन एक योजना बनाई। फिर वह घर पहुंच गया। घर जाकर खजुरी से कहा कि आज मेरी पूरियां खाने का मन है, जरा जल्दी से बना दो। खजुरी बोली, आज कोई खास बात है क्या? हो सकता है कोई खुशखबरी हो, तुम्हें बाद में बताऊंगा, दीनू ने कहा। सुनकर खजुरी को जोश आ गया और वह खुशखबरी जानने को बेचैन हो गई और फटाफट पूरियां बनाने लगी। दीनू चुपचाप पूरियां खाने लगा। एक एक साथ 4-5 पूरी उठाता और उसमें एक एक पूरी स्वयं खाता, बाकी चुपचाप थैले में डाल लेता। उसकी पत्नी यह देखकर भौचक्का रह गई कि दीनू इतनी तेजी से पूरियां खाए जा रहा है। अब दीनू का थैला पूरियों से भर गया तो बोला, अब मेरा पेट भर गया। खजुरी बोली, अब खुशखबरी तो बताओ। दीनू बोला, खुशखबरी यह है कि आज राजा के बेटे की शादी है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। मैं जगमगाहट देखकर थोड़ी देर में लौटता हूँ। दीनू चुपचाप थैला उठाकर चल दिया और बाजार जाकर कुछ सारी जलेबियाँ और मछलियाँ खरीद ली। फिर अपनी योजना के अनुसार जंगल में पूरी तैयारी कर आया। जब वह खुशी खुशी घर लौटा तो पत्नी उसकी राह देख रही थी। उसने पत्नी के कान में फुसफुसाकर कहा, जानती हो दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है?
हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम खजाना रात में घर लेकर आएंगे। खजुरी जल्दी से तैयार हो गई। कुछ ही देर में वे जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक पेड़ की नीची टहनी से खजुरी के सिर पर कुछ टकराया। उसने सिर उठाकर ऊपर की चीज पकड़ने की कोशिश की तो देखा हाथ में जलेबी थी। खजुरी जलेबी देखकर हैरान रह गई। वह दीनू से बोली, सुनते हैं जी, यह पेड़ पर जलेबी लटक रही थी, मेरे हाथ में आ गई है ना? कैसी आश्चर्य की बात। दीनू बोला, इसमें आश्चर्य की बात क्या है, ये जलेबियों का ही पेड़ है, क्या तुमने जलेबी का पेड़ नहीं देखा? खजुरी आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगी। उसने देखा सभी पेड़ों पर ढेरों जलेबियां उगी हैं। वह उनमें से 2-3 जलेबी तोड़कर आगे बढ़ने लगी और चलते चलते खाने लगी। वह बोली, आज कमाल का दिन है, आज ही हमें खजाना मिला है, आज ही राजा के बेटे की शादी है, आज ही मैंने जलेबियों के पेड़ देखे हैं। हाँ, वाकई आज कमाल का दिन है। दीनू ने हाँ में हाँ मिलाई। वे जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि खजुरी ने देखा जंगल में स्थान स्थान पर मछलियां पड़ी थीं। वहां जमीन भी हल्की सी गीली थी। कुछ मछलियां मरी हुई थीं और कुछ हिलडुल रही थीं। उनमें अभी जान बाकी थी। इतने में दीनू खजुरी से बोला, लगता है आज जंगल में मछलियों की बारिश हुई है और मजे की बात यह है कि यह बारिश अभी थोड़ी ही देर पहले हुई लगती है, क्योंकि कुछ मछलियां जिंदा हैं। आज तो हम जरा जल्दी में हैं, वरना मछलियां अपने थैलों में भर कर ले लेते, खाने के काम आती। खजुरी ने विस्मय से आंखें फैलाकर पूछा, क्या कहा? मछलियों की बारिश? यह तो कमाल हो गया। वाकई आज कमाल का दिन है। मुझे एक और नई चीज देखने और सुनने को मिल रही है। मैंने तो मछलियों की बारिश के बारे में आज तक नहीं सुना। असल में तुम्हें बाहर की चीजों का पता नहीं रहता, क्योंकि तुम घर में ही रहती हो, वरना तुम्हें जंगल में मछलियों की बारिश का अवश्य पता होता। वे आगे बढ़ने लगे। रात का अंधियारा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में कटीली झाड़ियों पर कुछ सफेद सी वस्तु दिखाई देने लगी। खजुरी पहले तो आश्चर्य में डूबी हुई थी, आगे झुककर देखने लगी। यह सफेद सफेद गोल सा क्या हो सकता है? इतने में उसने हाथ बढ़ाया और बोली, झाड़ पर पूड़ियाँ, लगता है कि जलेबी के पेड़ की तरफ जंगलों में पूड़ियों के झाड़ भी होते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि जंगल में कैसे अनोखे पेड़ होते हैं। दीनू ने कहा, लगता है तुम्हें एक ही दिन में जंगल की सारी चीजों की अच्छी जानकारी हो गई है। तुमने पूड़ियों के झाड़ भी पहली बार देखे हैं ना? हाँ, सो तो है। अब आज कमाल का दिन है तो कमाल ही कमाल देखने को मिल रहा है। चलो अभी अभी बताओ, खजाना कहाँ है? खजुरी बोली, हम खजाने के पास पहुँचने ही वाले हैं। वो देखो, पास के तालाब में किसी ने जाल बिछाया हुआ है। मैं देखता हूँ कि जाल में कुछ फंसा है या यूं ही लटका हुआ है। दीनू ने आगे बढ़कर जाल उठा लिया। जाल देखकर खजुरी आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए बोली, पानी के अंदर खरगोश, यह कैसे हो सकता है? क्या जंगल में खरगोश पानी में भी रहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सामने देखो, खजाना यही है। अब हम खजाना निकालेंगे, दीनू ने रुकते हुए कहा। एक स्थान से मिट्टी खोदकर दीनू ने सोने का कलश निकालकर खजुरी को खजाना दिखाया। खजुरी की खुशी और विस्मय देखते ही नहीं बनता था। दीनू ने चुपचाप गड्ढा वापस भरा और अपने दुसाले में कलश को ढक लिया। कुछ ही देर में दीनू और खजुरी खजाना लेकर वापस घर पहुंच गए। दोनों ही चल चल कर थक गए थे, अतः दोनों ने सलाह की कि सुबह उठकर सोचेंगे कि हमें इस खजाने का क्या इंतजाम करना है। अभी सो जाते हैं। दोनों लौटते ही सो गए। सोते ही दीनू को खजाने के बारे में बुरे बुरे सपने आने लगे और कुछ ही देर में दीनू घबराकर उठ बैठा। उसने देखा खजाना सही सलामत घर में रखा है और सुबह होने में देर है। दीनू चुपचाप उठा और स्वर्ण कलश को ढककर सुरक्षित स्थान पर रखाया।
फिर चैन से सो गया। सुबह निकलते 2-3 घंटे हो चुके थे, पर दीनू सोया हुआ था। अचानक घर के बाहर शोर शराबा सुनकर दीनू की आंखें खुल गई। उसने उठकर देखा, बाहर लोगों की भीड़ जमी थी। पूछने पर पता लगा कि लोग खजाना देखने आए थे। उसकी पत्नी खजुरी सुबह ही पानी भरने गई थी तो अपनी पड़ोसियों को खुशखबरी सुना आई थी कि हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। अतः लोग उसे बधाई देने व खजाने के दर्शन करने आए थे। दीनू ने लोगों से कहा, लगता है मेरी पत्नी ने सपने में कोई खजाना देखा है जिसके बारे में उसने आप लोगों को बताया है। मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला है। लोग निराश होकर लौट गए। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। राजा ने दीनू को बुलावा भेजा। दीनू की राजा के सामने पेशी हुई। राजा ने पूछा, सुना है तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है, कहाँ है वह खजाना? हुजूर, मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बात कह रहे हैं। दीनू बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी स्वयं लोगों को उस खजाने के बारे में बताया है। राजा ने कहा, हुजूर माफ करें, मेरी पत्नी बहुत गप्पी है। आप उसकी बात का यकीन न करें। नहीं, हम इस बात की परीक्षा स्वयं करेंगे। राजा ने कहा। फिर राजा ने दीनू की पत्नी खजुरी को अगले दिन दरबार में पेश होने की आज्ञा दी। खजुरी खुशी खुशी राजा के दरबार में हाजिर हो गई। राजा ने पूछा, सुना है कि तुम्हें कोई बड़ा खजाना मिला है? जी माई बाप, आप सही फरमा रहे हैं। हमें वह खजाना 2-3 दिन पहले मिला था। खजुरी बोली। राजा ने पूछा, तुम्हें वह खजाना कहाँ मिला? जरा विस्तार से बताओ। खजुरी आत्मविश्वास से भरकर बोली, हुजूर, उस दिन कमाल का दिन था। परसों की बात है हुजूर। उस दिन राजा यानी आपके बेटे की भी शादी थी। मेरे पति शहर की जगमगाहट देखने गए थे। राजा एकदम चुप हो गया। फिर बोला, मेरा तो कोई शादी लायक बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो सिर्फ 4 वर्ष का है। तुम्हें ठीक से तो याद है ना? जरा सोच समझ कर बोलो। खजुरी बोली, साहब, हम उसी रात को खजाना लेने गए थे। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने उस दिन पहली बार जलेबियों के पेड़ देखे। बहुत सारी जलेबियां तोड़कर खाई भी। राजा आश्चर्य से खजुरी को देख रहा था। जलेबियों के पेड़? हुजूर, उस कमाल के दिन मैंने मछलियों की बरसात देखी, पानी में रहने वाले खरगोशों को देखा। और राजा ने कहा, लगता है यह कोई पागल औरत है, इसे यहाँ से ले जाओ। जब राजा के सैनिक उसे बाहर ले जाने लगे तो खजुरी चिल्लाकर कहने लगी, मैं सच कहती हूँ कि हमें सोने के कलश में खजाना मिला था। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने पूरियों की झाड़ भी उसी दिन देखी थी। राजा के सैनिकों ने खजुरी को बाहर निकाल दिया। दीनू बोला, हुजूर, मैं न कहता था कि मेरी पत्नी की बातों का विश्वास न करें। राजा ने दीनू को छोड़ दिया। अपने 2 सैनिकों को अगले दिन दीनू के घर भेजा। उन्होंने खजुरी से पूछा, अच्छा यह बताओ कि घर में खजाना कहाँ रखा है? खजुरी दौड़कर उसी कोने में गई जहाँ उन्होंने खजाना रखा था, परंतु वहाँ कोई खजाना न था। वह इधर उधर देखती रही, परंतु उसे कोई खजाना न मिला। राजा के सिपाही वापस लौट गए। दीनू ने खैर मनाई कि उसकी चतुराई से उसका खजाना बच गया था। वे दोनों सुख से रहने लगे। फिर खजुरी ने भी गप मारना व ज्यादा बातें करना छोड़ दिया था।